नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज के जो अंदर है। आज हम 37 जो है पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 36 पार्ट्स आ चुके हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और कंप्लीट इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट हमारी कब तक चलेगी? टोटल 125 शिफ्ट जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 125 शिफ्ट अगर आप लगा लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है मैक्सिमम तैयारी जो है आधी तैयारी आपकी हो भी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं। स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन चेंज नहीं होते, बस क्वेश्चन जो चेंज होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन चेंज होते हैं। और करंट अफेयर एक अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी जो है आप 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर मान के चलिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस जब ये पेपर लिया गया था एनटीपीसी का, उसके अंदर जो है 8 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो इस हिसाब से जो है करंट अफेयर आपको काफ़ी अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इस वीडियो सेशन को हम थोड़ा सा जल्दी एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम वगैरह जो है फ्लू चला हुआ है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और बीमारियों से बचे रहें और घर के अंदर रहें। ज़्यादा घूमने की जो है कोशिश ना करें, क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं। अप्रैल मई जून में जो है मई में संभावित आपका एग्जाम है एनटीपीसी हो जाएगा, और उसके बाद जो है लगातार एग्जाम चलेंगे एसएससी के एग्जाम, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, और अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हमारा पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सभी जो पीडीएफ जो हमारी वीडियोस लेक्चर होती है उनकी सभी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है दूर संचार विभाग द्वारा। तो ये दूर संचार विभाग की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। दूर संचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम बताए। तो दूर संचार विभाग जो है हमारा, उसने एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है, उसी का नाम बताना है, जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संशोधन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। तो दूर संचार जो हमारा विभाग है ना, टेलीकम्युनिकेशन जो क्षेत्र है हमारा, उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और वो पोर्टल क्या करेगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो ये पोर्टल हमारा क्या करेगा, जो अपने क्षेत्र में मौजूद जो क्षेत्र होगा ना, उसमें मौजूद जो भी मोबाइल टावर होंगे, उसके अंदर से जो उत्सर्जित विकिरण निकलते हैं, आप सभी जानते हैं कि रेडिएशन निकलता है मोबाइल टावरों से, उसकी अनुमति एक तो प्रदान करेगा। साथ में सरकार द्वारा निर्धारित जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मापदंड होंगे, मतलब उसका जो स्केल पैमाना एक जो है किया गया है, उसकी भी जांच करेगा, क्या कि इस स्केल के अंदर ये रेडिएशन हो रहा है या फिर इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो है कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा? तो ये किया गया है तरंग संचार, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तरंग संचार पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा। और याद रखना है, ये तरंग संचार जो है क्या करता है, मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संशोधन की अनुमति प्रदान करता है, और साथ में जो है मानदंडों के अनुपालन की जांच भी करता है, ठीक है। ये मेन चीजें याद रखनी है, इन्हीं में से घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आप ब्रिक्स के बारे में जान लेंगे, BRICK, ठीक है। तो ब्रिक्स की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है। 2009 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? शंघाई में। शंघाई कहां पर हो जाएगा? चीन के अंदर, ठीक है। चीन के अंदर शंघाई हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर कब शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर 2010 के अंदर शामिल हुआ था, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। B से ब्राजील हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से इसके अंदर चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये K नहीं आएगा, S आएगा यहाँ पे।
के से कोई नहीं बनता, एस आएगा, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप क्या याद रखेंगे, 2025 वाला राष्ट्रपति याद रखेंगे, ठीक है। ये देख लेना 2025 का राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका का, ठीक है। ये चीज आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2020 में जो है श्रीलंका का राष्ट्रपति था गोताबाया राजपक्षे था, बट इसको याद नहीं रखेंगे। अभी वर्तमान में 2025 में श्रीलंका के कौन राष्ट्रपति हैं उनको आप याद रखेंगे, साथ में श्रीलंका की राजधानी याद रखेंगे, श्रीलंका की राजधानी। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी हो जाएगी, श्रीलंका माफ कीजिएगा, श्रीलंका की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी, आधिकारिक राजधानी तो हो जाएगी जयवर्धनेपुरा कोटे, जयवर्धना जयवर्धनेपुरा कोट्टे राजधानी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आधिकारिक राजधानी हो जाएगी। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी हो जाएगी सॉरी, और इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, वाणिज्यिक राजधानी हो जाएगी इसकी कोलंबो, ठीक है। तो कोलंबो इसकी राजधानी हो जाएगी। और पाक और श्रीलंका के बीच बीच में जो है कौन सा जल डमरू अलग करता है, जल डमरू मध्य है, तो कौन सा करता है, पाक स्ट्रेट, इंग्लिश में लिखेंगे पाल्क, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट। ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, चलिए इसका मैं ही बता देता हूं, आ गया मेरे पास आंसर। श्रीलंका के वर्तमान में कौन है, श्रीलंका वर्तमान राष्ट्रपति, ये 2025 का मैं बता रहा हूं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये 2025 के कौन हो जाएंगे, अनुरा कुमारा दिसानायके, अनुरा कुमारा दिसा नायके, ठीक है। ये वर्तमान में इनके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा आप सभी जानते हैं, प्रीवियस जो वीडियो थी उनके अंदर मैं महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारी मैं बता चुका हूं, ठीक है। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, जिससे आपको जितनी एग्जाम के आने की संभावना है, एग्जाम में आने की संभावना है महात्मा गांधी से क्वेश्चन, वो सारी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, कब ये साउथ अफ्रीका गए, भारत कब लौट के आए, कौन कौन से आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए, एवरीथिंग डिटेल में इनके बारे में बता चुका हूं। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कौन सा जो अखबार है वो शुरू किया था। तो इंडियन ओपिनियन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं मैं बता देता हूं कौन कौन सी जो है इनके द्वारा निकाली गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा एक, तो यही हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नवजीवन, नवजीवन यहाँ पे नहीं है, लिख देता हूं मैं नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। नवजीवन के बाद जो है हरिजन निकाला गया था एक, हरिजन के बाद क्या निकाला गया था, एक यंग इंडिया निकाला गया था। ये यंग इंडिया याद रखना, यंग इंडिया जो है मोस्टली पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, ठीक है, यंग इंडिया। तो ये कुछ समाचार पत्र थे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। एक चीज और याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने जो है एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। कौन से वाले में की थी, 1924 वाले में की थी। कहां पर हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था, ठीक है। बेलगांव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये चीज जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो यहाँ पे दो चीजें आप याद रखेंगे, एक तो पहली महिला अध्यक्ष, एक सेकंड, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। एक आप याद रखेंगे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। हमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी, सरोजनी, सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक है, नायडू बनी थी। कब बनी थी? ये बनी थी 1924 में, नहीं 1924 में नहीं, 1925 में। 24 में तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, 1925 में ये बनी थी और ये अधिवेशन हुआ था कानपुर के अंदर, ठीक है। ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, ठीक है। 1917 का ये अधिवेशन था जिसमें एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद पहली भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप सभी जानते हैं, दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। बंबई में कहां पर हुई थी? संस्कृत तेजपाल कॉलेज, चलो कॉलेज छोड़ देना, बंबई में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव कौन थे? ए ओ हयूम थे। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? लिख देता हूं मैं, महासचिव ए ओ हयूम। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 में बनी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। सिक्स में बोला गया उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो जिससे जो है गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, कौन सा वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसका नाम जो है गैलापागोस द्वीप समूह का जो है नाम जुड़ा हुआ है? तो कौन से हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक है जिनका नाम गैलापागोस द्वीप समूह से जो है जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में क्या है? भारत सरकार के किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते हैं? तो ये भारत सरकार की एक परियोजना पूछी गई है कि किस परियोजना के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो है एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते हैं। तो कौन सी हो जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगी उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना के तहत जो है भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले जीवन यापन करने वाले लोगों को एलपीजी सिलेंडर जो है वितरित करती है। उसके बाद जो है आप कुछ और चीजें जो है याद रखेंगे, जैसे कि आयुष्मान योजना के बारे में याद रखेंगे। आयुष्मान योजना कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018। सितंबर डेट छोड़ देना, 2018 याद रखना। 2018 को कहां से हुई थी? झारखंड से, ठीक है। झारखंड से जो है इस परियोजना की शुरू हुई थी। उज्ज्वला योजना की बात करूं तो उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को, ठीक है। 1 मई 2016 को ये शुरू हुई थी, ठीक है। दोनों योजनाओं के बारे में आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को भी जो है मोस्टली बार पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया था और राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 2020 में निम्नलिखित में से किन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्म भूषण का जो वीडियो है वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। ये पिछला वाला याद नहीं रखेंगे आप। पद्म विभूषण 2025 आ चुका है,
ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 आ चुके हैं। और ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है हमारा सेकंड सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सेकंड सिविलियन अवार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी जो 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, ये चीजें भी याद रखेंगे। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इस वीडियो के अंदर भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर 2025। इस प्लेलिस्ट को जो है फ्रेम किया गया है एनटीपीसी के लिए ही। अभी पीवाईक्यू सीरीज रोज 8 बजे चलती है, और ये जो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर वाली क्लास है ये सैटरडे और संडे को चलती है। ठीक है, सैटरडे और संडे को कब आती है, शाम को 4 बजे आती है। ठीक है, तो ये वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, काफी सारा जो है स्टैटिक प्लस, एक सेकंड, स्टैटिक प्लस करंट जो है इसके अंदर हम बहुत सारा जो है प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये वीडियोस आपको जरूर देखनी है। ठीक है, ये 2020 वाला छोड़ देना, अभी 2025 वाले अवार्ड आ चुके हैं, उन्हीं को आप जो है देखेंगे। ठीक है, बस इसके बारे में ये याद रखना, पद्म विभूषण की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो सुपर नेटवर्क किसे बोला जाता है, तो इंटरनेट को जो है सुपर नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा जो है, संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी, और जो कैबिनेट मिशन था ना, कैबिनेट मिशन, उसकी सिफारिश के आधार पर जुलाई 1944 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आप सभी जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। यही मैंने आपको बताने के लिए जो है दोनों का नाम बताया, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो है पजल हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसीलिए मैंने ये दोनों को बता दिया। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत, जब स्वतंत्र भारत हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है बी आर अम्बेडकर को क्या बनाया गया था, तो इनको जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था, कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, ये भी जो चीज है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और बी आर अम्बेडकर जो है इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे। और जो हमारे सी राजगोपालाचारी है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे, तो जब भारत आज़ाद हो गया था ना, तो आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय, ये प्रथम और अंतिम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। आपको डेट याद रखनी है, जून 2015 में शुरू किया गया था। तो जून 2015 में राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, अटल पेंशन योजना को जो है शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो ये 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसको कब शुरू किया गया था, इसको भी 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसको कब शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया गया था, इसको भी 2015 में शुरू किया गया था।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जितनी मैं स्टैटिक जानकारी देता हूँ ना यहाँ पे, भारत की जो योजनाएं हैं, ये एसएससी और रेलवे के अंदर भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये इनको लिखते चलिएगा कि आपको बार बार जो है भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी। एक बार आपकी तैयार हो जाएंगी ना ये हैंड रिटन नोट, फिर वो आपको पढ़ने और लिखने में जो है आसानी रहेगी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन। तो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, इसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा जो है नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था। अभी लेटेस्ट आप क्या याद रखेंगे? नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। तो ये तैयार किसने किया? तो ये तैयार किया है भाई बिमल पटेल ने। बिमल पटेल के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था नए संसद भवन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालक में है? तो ये 2024 तक का है मेरे पास अपडेटिंग, एक बार आप 2025 वाला भी अपडेट कर लेना। 2025 तक जो सेम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे भारत में नाभिकीय शक्ति संयंत्र है ना, संचालन में है, संचालन में है यानी कि एक्टिव है ये। तो ये कितने हैं? तो ये एक्टिव है 7। ये 2024 तक का मैंने अपडेट बताया आपको, एक बार 2025 वाला देख लेना, अभी 3 महीने जा चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन जो ये बजट आता है ना, बजट अभी आया है, जो अभी फरवरी में हमारा बजट आया था, इसके अंदर डाटा देख लेना, इसके अंदर जो है डाटा आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, ये डाटा एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो होमोसेपियंस जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो शब्द है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सी लीनियस, यानी कि कार्ल लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस के द्वारा जो है होमोसेपियंस शब्द दिया गया है। और ये जो होमियोसेपियंस शब्द है ना, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। मनुष्य का साइंटिफिक नाम है ये होमो सेपियंस। ठीक है, और आप इसके बारे में क्या याद रखेंगे? कैरोलस लीनियस या फिर कार्ल लीनियस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो शब्द है ये कार्ल लीनियस के द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1758 में दिया गया था। ठीक है, 1758 में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात हुई है, मैं भारत के भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं, कहीं से भी जो है पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? लास बानोस के अंदर है। ठीक है, लास बानोस के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1960 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1960 में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना हुई है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर हो जाएगा? लास बनोस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ भारत की, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 2 हैं ये भारत वाले, ये आप याद रखना 2। ठीक है, भारत के 2 हैं और दोनों अलग अलग हैं और दोनों में जो है पजल हो जाते हैं आप सभी। तो ठीक है, मैं दोनों बताने वाला हूँ। भारत एक तो है भारतीय चावल अनुसंधान, भारतीय चावल अनुसंधान, ठीक है, एक तो है भारतीय चावल अनुसंधान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर अवस्थित है? ये हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, हैदराबाद में अवस्थित है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये उड़ीसा कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, कटक उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, इन दोनों को जरूर याद रखना क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में पूछा गया है और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये कौन सा जल डमरू मध्य है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैगलन जल डमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये पाक जल डमरू हम ऊपर बात कर चुके हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका को अलग करता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो जो है प्रथम लोकसभा कब जो गठित हुई थी, प्रथम लोकसभा गठित ये हुई थी भाई 1952 में। पहले आम चुनाव कब हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, 1951-52 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी मीरा कुमार। किस अनुच्छेद में आते हैं, लोकसभा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद के अंतर आता है ये 81 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो 20 में क्या कहा गया है, 20 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो ऑफिस पैकेज जो है वो कौन सा नहीं हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्वांटम है ये ऑफिस पैकेज नहीं है। बाकी WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और लिब्रे ये तीनों ही जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कहा गया अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑब्वियसली सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जो है, नहीं माफ कीजिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और ये जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार ये 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ये दिए गए थे। और ये जो है 1895 में जो है अपनी अंतिम वसीयत थी इनकी एल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल की, इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला था इनको, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो एशियाई शेर जो है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर जो है गुजरात के अंदर हो जाएगा। और इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आप याद रखेंगे, कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उन्नीस सौ बहत्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है
प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचेली के लेखक कौन है? तो ये प्रसिद्ध जो बांग्ला उपन्यास है जिसका नाम है पाथेर पांचाली, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा जो इसको लिखा गया है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये 2020 का पूछा गया है, 2020 वाला जो है आप याद नहीं रखेंगे, आप 2025 में है वो याद रखेंगे। सबसे पहले मैं नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? नीति आयोग के सबसे पहले आप अध्यक्ष याद रखेंगे। कौन होता है अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। इसके बाद आप इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है, जो अपने नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का क्या काम होता था? पंचवर्षीय योजना बनाना और उसको लागू करना जो है योजना आयोग का काम होता था। अब बात कर लेते हैं इसके उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष मैंने बता दिया नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष जो है ये कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे इसके सुमन बेरी। ये वर्तमान की मैं बता रहा हूं, याद रखना ये सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन हो जाएंगे? तो इसके जो सीईओ हैं वो हो जाएंगे सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कौन हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। योजना आयोग के स्थान पर स्थापना हुई। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम है। और जो है प्रथम की बात करूं तो प्रथम इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम जो है सीईओ कौन थे? सीईओ प्रथम तो ये थे खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। तो ये राइट ऑफ ये जो है लेटेस्ट और जो है स्टैटिक जानकारी आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा वीडियो जल्दी खत्म करते हैं, जुखाम जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 25 की बात कर रहे थे, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो भूमध्य सागर का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? सिसिली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा हो जाएगा? सिसिली द्वीप जो है ये हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप। और ये कहां पर अवस्थित है? इटली के अंदर अवस्थित है। 26 की बात करूं तो सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? टिट्रिकम एसिटवम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नाम। ठीक है, साइंटिफिक नाम हो जाएगा टिट्रिकम एसिटिवम। गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक हवा है। ठीक है, हवा है गल्फ स्ट्रीम। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। ठीक है, कैसी है? गर्म और तेज महासागरीय हवा है, गर्म और तेज
महासागरीय धारा। ठीक है, ये भी आप याद रखें, गर्म ठंडा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। 28 की बात करें तो 28 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। तो सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन के विकास से संबंधित एक ही है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से जो है सिटीज आते हैं, तो ये आती है दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, और कौन सा हो जाएगा, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ये चारों याद रखेंगे। 29 की बात करूँ तो 29 में क्या कहा गया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो भारतीय जो गवर्नर हैं 2025 वाला आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आरबीआई के बारे में जो है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो है किस अधिनियम के तहत हुई थी, 1934 अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, सीडी देशमुख कब बने थे, ये 1943 में बने थे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, 1943 में पहले ये भारतीय गवर्नर थे जो रिजर्व बैंक के बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2025 वाला देख लेना भाई, आरबीआई का कौन गवर्नर है। ठीक है, ये मेरे पास अपडेटेड डाटा नहीं है आरबीआई वाला, ठीक है, इसको देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गया, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी है काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। और ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को ये डकैती हुई थी। साथ में आप एक और चीज याद रखेंगे, कौन सी एक और डकैती याद रखेंगे, तो ये याद रखेंगे चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी ये घटना, तो ये घटना हुई थी भाई 4 फरवरी 1922 को। तो ठीक है, ये दोनों घटनाओं के बारे में आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाला जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, 1975 में जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखना है। सोवियत संघ द्वारा कोस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा जो है इस यान से प्रक्षेपित किया गया था इसको। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में बोला गया है, इनमें से किस पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो इनमें से किस पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार, तो 2007 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला गया था, बेसिकली ये चीज पूछी गई है। तो भाई किसको मिला था, क्वेश्चन नंबर 32 में ये मिला था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड गोरे को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 33 के अंदर चलते हैं। 33 में क्या कहा गया है, किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो किसका संबंध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो न्यू डील का जो संबंध है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, मुंबई में पहुंचा था। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। वेवल योजना जो है भारत में जो है 1945 में आई थी। वेवल प्लान जो है 1945 में बना था। ठीक है, तीनों डेट्स को याद रखेंगे। एक सेकेंड, थर्टी फोर में कहा गया, ग्रहों की गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया, जोहान केपलर ने किया। थोड़ा जल्दी चलते हैं यार, जुकाम से नहीं मिल रहा निजात थोड़ा सा।
पानी लगातार बह रहा है, इसीलिए जो है जल्दी चलते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो जोहान केपलर ने जो है ये ग्रहों की गति का नियम दिया था। 35 में क्या कहा गया? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। 36 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो कांडला बंदरगाह है ये पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है बंदरगाह बताने वाला हूं, कौन सा पूर्वी तट पर है और कौन सा जो है पश्चिमी तट पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी तट की, ठीक है, पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट पर जो कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित है आइए देख लेते हैं। तूतीकोरिन हो जाएगा, ठीक है, तूतीकोरिन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? एन्नोर हो जाएगा, ठीक है, एन्नोर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। पारदीप हो जाएगा, पारदीप हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? पारदीप के बाद हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया। ये सारे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया और कोलकाता। और पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ये सारे बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सारे बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है। अब मैं बता देता हूँ कुछ बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से अवस्थित है? पश्चिमी तट के हम बाद में देखेंगे, अभी इसको रहने दीजिए एक बार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पर। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? चाइना में अवस्थित है भाई ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो तकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ पर अवस्थित है? चीन के अंदर अवस्थित है। 38 की बात करूँ तो इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो डेनिस रिची ने जो है सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास जो है 1970 के दशक में जो है ये डेनिस रिची ने किया था। और ये बेल लेबोरेटरीज के में जो है काम करते थे। बेल लेबोरेटरी के अंदर जो है ये काम करते थे। तो ये हो गया सी लैंग्वेज के आविष्कारक। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज थी इसको किसने बनाया था? जॉन स्ट्रॉटप्स ने किया था, जॉन स्ट्रॉप, ठीक है। जॉन स्ट्रॉटप्स के द्वारा जो है सी लैंग्वेज को बनाया गया था। जावा लैंग्वेज को किसने बनाया था? जावा लैंग्वेज को बनाया था जेम्स गोसलिंग, ठीक है, जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको बनाया गया था। ये जो है जानकारी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 में क्या कहा गया? किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी? तो ये किस में दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन। इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान या फिर मिनी संविधान, ठीक है, ये इसको बोला जाता है, ठीक है। और 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने जो है इसको पारित किया था, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। और भी है क्या कोई? और नहीं है, ठीक है। यही है आज के जो क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, कर रहा हो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर से जो रिलेटेड पिक्स हैं वो भी हम जो उसके अंदर शेयर करते रहते हैं। साथ में जो PDF है जितने भी वीडियो लेक्चर की, वो सारी बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।